अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, कैश के मकान के सामने सैकड़ों आदमी खड़े थे। बहुत सी औरतें दफ के लिए खड़ी थीं। इन औरतों और मर्दों में हर तबके के लोग भी थे। जिस वक्त जमीला को उन्होंने अपने सामने आते हुए देखा तो तुरंत ही हुबल की जय, लात की जय के नारे बुलंद करने लगे। औरतों ने दफ बजा बजा कर गीत गाना शुरू किए। इन गीतों में बुतों की तारीफ थी, अरब और अरब के कबीलों की तारीफ भरी हुई थी। अब इस मजमे ने जुलूस का रूप ले लिया था। सबसे आगे अबरस एक हाथ में खोपड़ी और एक हाथ में हड्डी लिए, हड्डियों की माला पहने, सीना और कंधे पर बाल बिखरे हुए जा रहा था। उसके पीछे काहिनों और नजूमियों और अराफा की एक जमात भी थी। ये सभी लंबे ऊनी जुब्बे पहने हुए थे, जो इतने लंबे थे कि धरती पर घसीटे जा रहा था। उनके हाथों में भी इंसानी हड्डियां थीं। इनके पीछे पुजारियों का गिरोह था, जो घड़ियाल, शंख और तालियां बजा रहे थे। पुजारियों के पीछे औरतें थीं, सभी तड़क भड़क कपड़े पहने हुए थीं। अक्सर नौजवान औरतें दफ बजा बजा कर गीत गाना गा रही थीं। इन्हीं औरतों के घेरे में वो मासूम सी बच्ची जमीला भी थी, जिसे कुछ मालूम ही नहीं था, जिसे कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। औरतों के पीछे कुछ बाअसर और दौलतमंद अराबी भी थे। ये सब लोग बिल्कुल खामोश थे। कैस बिन आसिम भी उनके साथ था। उनके पीछे आम लोग थे, जो थोड़ी थोड़ी देर से बुतों का नाम ले लेकर उनकी जय जय पुकारते थे, उनकी जयकारा लगाते थे। इस तरह यह जुलूस चाहे जमजम के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नाइला, असाफ दो बुत थे। नाइला और असाफ ये बुतों का नाम था, ध्यान रहे। तमाम मजमा उन बुतों के सामने पहुंचा। जमजम के दोनों तरफ नाइला, असाफ दो बुत थे और बुतों के सामने सजदे में गिर पड़े लोग। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने सर उठाया तो सबके माथे धूल में सने थे। अब ये लोग शहर से बाहर की ओर चले। इसी तरतीब से यहाँ तक भी आए थे। यहाँ आकर मजमा बहुत कुछ बढ़ गया था। अब इस मजमे में बहुत से ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए थे जिनकी गोद में दूध पीती बच्चियाँ थीं। बुत परस्तों का एक गिरोह मक्का से निकलकर बाहर एक खुले मैदान में पहुंचा। यह तमाम रेगिस्तान था। सफ़ेद सफ़ेद रेत चमक रही थी। अभी ये लोग मक्का से थोड़ी दूर चले थे कि सामने से एक 40 साल खूबसूरत शख्स आते हुए नजर आया। यह अरब बहुत ही खूबसूरत, चेहरे से रौब व जलाल जाहिर था उनके चेहरे पर, कि खुली आंख से न देखा जाता था, इतना जलाल था उनके चेहरे पर। जब वह उस मजमे के करीब आए तो अबरस ने उन्हें देखा, मगर चेहरे पर छाए रोब की वजह से न देख सका और नजरें झुक गई। वह अरब बढ़ते रहे। जब वह अबू तालिब के करीब पहुँचे तो अबू तालिब ने मोहब्बत भरी नज़रों से देखकर कहा, आँखों की ठंडक, तुम इस धूप में ऐसी गर्मी के वक्त कहाँ से आ रहे हो? वह शख्स रुक गए। उन्होंने जवाब दिया, ऐ चाचा, मैं हीरा की गुफा से आ रहा हूँ। अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चचा की जान, तुमने क्यों अपनी जान पर इतनी मशक्क़त डाल रखी है? क्या तुम्हें अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं? जाओ किसी सायादार जगह में जाकर आराम करो। यह शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो सामने से आ रहे थे। वो अपने चचा अबू तालिब को सलाम करके चले गए। उन्होंने मजमे की तरफ देखा, न यह मालूम किया कि यह मजमा कहाँ और क्यों और क्या करने जा रहा है। जब आप दूर निकल गए तो अबरस ने कहा, कितना शानदार, खूबसूरत और शरीफ इंसान थे। हुबल की कसम, मैंने पहले कभी ऐसा कोई इंसान नहीं देखा। इतने में सारे नजूमी, सारे सितारा परस्त और सारे पुजारी भी यही कहने लगे कि हाँ हाँ, कितने ही ईमानदार और कितने ही खूबसूरत इंसान थे, ऐसा इंसान हमने कभी नहीं देखा। लेकिन उसकी तरफ से खानदानों की जलील होने का डर है। एक बूढ़ा आदमी अबरस के पीछे था। उसका नाम वर्का बिन नाफौल था। वर्का अरबी भाषा के माहिर थे,
तौरेत और इंजिल का पूरा इल्म रखते थे। उन्होंने कहा, अबरस, अंदेशा ना करो, अगर हमारे खुदाओं में यह ताकत है कि वे अपनी अपनी रुसवाई पर रुसवा करने वाले को सजा दें तो वह खुद सजा दें, हम क्यों चिंता करें। अबरस ने कहा, तुम सच कहते हो वर्का, मगर मुझे डर है कि शायद वे सजा न दे सकें तो हम क्या करेंगे। वर्का ने किस कदर जोश में आकर कहा, अगर वो सजा नहीं दे सकते तो फिर खुदा कैसा, हम इसको खुदा मानना छोड़ देंगे, इन बुतों को पूजना छोड़ देंगे। अबरस ने हैरान होकर वर्का की ओर देखते हुए कहा, यह तुम कहते हो वर्का, तुम भी मुर्तद बेधर्मी हो गए क्या। वर्का ने बोला कि मैं मुर्तद नहीं हूं, तुम सब मक्का वाले सारे अरब के बासिंदे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अरबी जानता हूं, तौरात और इंजिल का माहिर हूं, पर अपने मजहब पर कायम हूं। पर यह मेरा एतकाद है, विश्वास है कि खुदाओं में इतनी ताकत जरूर होनी चाहिए कि वे अपने इनकारियों को सजा दे सकें और पुजारियों को इनाम दे सकें। इतने में वो बोला कि तुम सच कहते हो वर्का। यह तमाम मजमा अभी तक बढ़ा चला जा रहा था, यहाँ तक कि वह मक्का से 1 मील दूर निकल आया। चूंकि वह धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए बड़ी देर में वहां पहुंचा। उस वक्त सूरज 3/4 मीलें तय कर चुका था। धूप में जब वह चमक और तेजी से भी न रही थी, जो अब से 3 घंटे पहले थी। तमाम मजमा रेत के एक बड़े ढेर के पास रुका। पुजारियों ने यहाँ पहुंचकर घंटे और शंख बजाने शुरू किए। कुछ देर के बाद एक आदमी बढ़ा। उसने कहा, ऐ गैरतमंद अरब, मैं अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दफन करता हूँ। उस आदमी की गोद में 3 साल की एक मासूम लड़की थी। उसने लड़की को जमीन पर बिठा दिया और दोनों हाथों से रेत हटाकर गड्ढा खोदने लगा। यहाँ तक कि देखते देखते उस संगदिल बाप ने लड़की को गड्ढे में फेंक दिया। जल्दी जल्दी फेंकने के बाद उस पर रेत डालना शुरू कर दिया। लड़की चीखती रही, चिल्लाती रह गई, लेकिन किसी का कलेजा नहीं फटा। रेगिस्तान का एक एक जर्रा उस बच्ची के चीख से दर्द से कांप उठा। लेकिन ये लोग न पसीजे और न इन लोगों का दिल ही नरम हुआ जो भेड़िए की शक्ल में वहां मौजूद थे। फिर क्या था, इसके बाद जो लोग लड़कियां लेकर आए थे, सब ने अपनी अपनी मासूम लड़कियों को गड्ढे खोद खोद कर दफन करना शुरू कर दिया। अब कई आदमियों ने मिलकर एक बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा। जब गड्ढा तैयार हो गया तो कैस जमीला को लेकर आगे बढ़ा और गड्ढे के किनारे जा खड़ा हुआ। जमीला देख चुकी थी कि गड्ढों में लड़कियां दफन की गई हैं। उसे इसका एहसास हो चला था कि जिस गड्ढे के किनारे वह खड़ी है उसमें वह दफन की जाएगी। उसने हसरत भरी नज़रों से अपने बाप कैस की तरफ देखा और कहा कि ऐ प्यारे अब्बा, क्या तुम मुझे भी इस गड्ढे में दफन करने के लिए लाए हो। कैस ने कहा कि हाँ जमीला, तुमने ठीक समझा। अरब में लड़कियों के रहने सहने और पलने बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। जमीला घबरा गई। उसने पूछा कि ऐ अब्बा जान, मेरा कसूर क्या है, तुम मुझे क्यों दफन करना चाहते हो। कैस ने कहा कि हमारी खानदानी बड़ाई और निजी गैरत हमको ऐसा करने पर मजबूर करती है। जमीला रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि ऐ अब्बा, मेरे प्यारे अब्बा, अगर तुम मुझे खाना और कपड़ा नहीं दे सकते तो मत दो, मैं नंगी और भूखी रह लूँगी। मगर अब्बा, मुझे दफन न करो मेरे प्यारे अब्बा। यह कहते ही जमीला कैस के शरीर से लिपट गई और उसकी नरगिस आंखों से आंसू की धार बहने लगी। कैस की दरिंदगी ने जोश मारा। उसने कड़क कर कहा कि अभी दफन न करूं तो क्या तुझे इसलिए जिंदा रखूं कि तू बड़ी होकर ब्याहे जाए, कोई आदमी मेरा दामाद बने, तमाम अरब में मेरा सर जिल्लत से झुक जाए। कभी नहीं, हमारे खानदान में कोई लड़की जिंदा नहीं रखी गई है, तो तुझे कैसे जिंदा रख दूं।
जमीला का खूबसूरत चेहरा उतर गया। मौत की तस्वीर उसकी आंखों में घूमने लगी। वह जल्दी से अपने बाप के पांव पर गिर पड़ी। उसने कहा, प्यारे अब्बा मुझे बचा लो, प्यारे अब्बा मुझे बचा लो, तुम्हारी मैं गुलाम लौंडी बनकर रहूंगी। बेरहम बाप ने जमीला को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। गड्ढा गहरा था मगर तंग था। जमीला अंधे मुंह गड्ढे में गिर पड़ी। कैस ने जल्दी जल्दी गड्ढे में रेत गिराना शुरू कर दिया। जमीला उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेत इस तेजी से उसके ऊपर गिर रही थी कि उसे उठकर खड़े होने की मोहल्लत न मिली थी। लड़की चीख चीख कर रो रही थी, लेकिन कैस पर उसके रोने का कोई असर न था। उस बाप बेरहम पर अपने बेटी का रोने का कोई असर नहीं था। वह बराबर रेत डालने में लगा हुआ था। जमीला का इतने में दम घुटने लगा और वह जोर से चीखने लगी। बेरहम बाप ने और तेजी से रेत डालना शुरू किया। इंसानों की उस भीड़ में एक आदमी भी ऐसा न था कि जिसने जरा भी रहम दिखाया हो और उस मासूम बच्ची को बचाने की कोशिश भी की हो। धीरे धीरे लड़की की आवाज़ें बंद होने लगी। रेत बराबर डाली जाती रही, यहाँ तक कि बच्ची की आवाज़ पूरी तरह आनी बंद हो गई। घंटे और शंख की आवाज़ में तेजी आ गई। कैस उठकर खड़ा हो गया। वह अब बहुत खुश था, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और अहम काम को अंजाम दिया हो। सूरज इंसानों की संगदिली का मातम करता हुआ डूब चुका था। अब रात हो गई तो सब मक्का वापस हो गए।